राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गलत। नेहा के साथ सुलोचना जी ने अपनी बहू नेहा से कहा, बहू, सब ने खाना खा लिया है, बस हम दोनों ही बचे हैं। जाओ, जल्दी से 2 कटोरी और थाली में मेरा और अपना खाना निकाल कर ले आओ और सारे बर्तन खाली कर देना। सास माँ ने जैसे ही नेहा से कहा तो उसे आज गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, मुझे नहीं खाना कोई खाना। आपको खाना है तो खुद अपनी थाली धोकर अपना खाना खा लीजिए। सुलोचना जी बोली, बहू, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, या फिर बुखार में पागल हो गई हो? माँ जी, आपको जो समझना है समझो, लेकिन रोज़ आपके इस रवैये से मेरी भूख मर गई है। हर वक्त चाहे नाश्ता करना हो या खाना खाना हो, हर बार खाने से पहले बर्तन धुलो और फिर खाओ। नेहा भी आज गुस्से में बोल पड़ी, तो क्या हो गया बहू, 2 बर्तन धोने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी? भूलो मत, यह तुम्हारा ससुराल है, माई का नहीं। सुलोचना जी का स्वर तेज हो गया। क्या बात है, किस बात पर इतनी बहस हो रही है? सुलोचना जी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पति अशोक जी और बेटा विनय किचन में आ गया। कुछ नहीं जी, मैं बहू को यह कह रही थी कि खाना खाने को, लेकिन वह मना कर रही है। बस इतनी सी बात है। सुलोचना जी असली बात छुपाते हुए बोली, नेहा, तुम खाना खाने से मना क्यों कर रही हो? क्यों नहीं खाना नहीं खाओगी? अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाई का असर कैसे होगा? विनय नेहा की तरफ देखकर बोला, कैसे खाऊं? पापा जी, यहाँ तो रोज़ का नियम हो गया है, पहले बर्तन धुलो फिर खाना खाओ। कहते हुए नेहा की आंखों में आंसू आ गए। बर्तन धुलो? क्यों, कमला बर्तन धोने नहीं आ रही है क्या? जब तुम्हें बुखार है तो तुम काम क्यों कर रही हो? अशोक जी ने पूछा। पापा जी, वैसे भी माँ जी मुझे उठते बैठते ताने मारती है कि तुम्हारे मायके से कुछ भी बर्तन नहीं मिले। तुमसे ज़्यादा तो मैंने अपनी बेटियों को दे रखा है और मेरे पास भी बहुत सारे बर्तन रखे हैं, लेकिन रोज़ के हिसाब से घर में बर्तन कम हैं। आप लोगों के खाने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ फिर खाना खाती हूँ। घर में खाने वाले इतने सदस्य हैं लेकिन थाली सिर्फ 4 है और उतनी ही कटोरी और चम्मच। आज सुबह से मुझे बुखार है, लेकिन माँ जी ने कहा हमने भी बुखार में घर संभाले हैं, दवा खाओ और काम करो। नेहा ने ससुर जी के सामने आज सारी सच्चाई रखी। अब मैं क्या करूं? ज़्यादा बर्तन होने पर कमला काम छोड़ने की धमकी देती है। उसका कहना है आपके यहाँ एक सदस्य बढ़ गया है तो पगार बढ़ाओ। तब मैंने उससे कहा कि बर्तन कम कर लूँगी, लेकिन पगार नहीं बढ़ा पाऊँगी, इसलिए आधे बर्तन रख दिए। सुलोचना जी मुंह बनाते हुए बोली, और आधे बर्तन बहू से धुलवाकर उसी पगार पर काम कराया जा रहा है, क्योंकि घर के सदस्य के रूप में वही बड़ी है। अशोक जी गुस्से में सुलोचना जी की तरफ देखते हुए बोले, सास बनते ही तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो गई? जी, तुम्हें बहू का बुखार भी नज़र नहीं आया? तुमने उससे इस हालत में सब काम करवाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर के सब बर्तन किचन में वापस रखो और कम पड़ रहे हो तो अपने संदूक से निकालो। आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बहू को विदा कराते वक्त तुम समधन जी को बोल कर आई थी कि मैं बहू को बेटी की तरह रखूंगी। क्या इस तरह तुम अपनी बेटी को रखती हो? कहाँ है तुम्हारी लाडली? वो तो कमरे में आराम कर रही होगी। उसे कहो बहू के साथ किचन में काम करवाए। फिर अशोक जी ने अपनी बेटी चारू को आवाज़ लगाई और उसे डांट लगाई, जाओ, जाकर अंदर से थाली निकालो और अपनी भाभी का खाना लगाकर उसके कमरे में देकर आओ। और सुलोचना जी, आपकी कामवाली आ जाए तो उसे बता देना कि आज से बर्तन ज़्यादा ही मिलेंगे। उसे धोना हो तो ठीक है, नहीं तो उसका हिसाब कर देना। हम
दूसरी काम वाली लगा लेंगे। आज के बाद घर में बर्तन की कमी नज़र नहीं आनी चाहिए। अशोक जी ने सुलोचना जी को अंतिम चेतावनी दे दी। दोस्तों, पता नहीं क्यों सास बहू को परेशान करने लगती है, जबकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि यह गलत है। जब वह बहू होती है तो उनकी सास भी उनके साथ ऐसा ही करती है, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह बहू के साथ ऐसा करती हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।